Hello student, myself Lekh Narwal. Today in this video we will discussing about the immune system in the body. अब इम्यून सिस्टम जो है कैसे काम करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो कैसे ये काम करता है, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड सिस्टम ऑफ द बॉडी दैट रिकॉग्नाइज फॉरेन एंटीजन, रिस्पॉन्ड टू देम फॉर देयर एलिमिनेशन एंड कीप्स ए मेमोरी ऑफ द सेम। अब ये बोला गया है कि ये एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है बॉडी के अंदर जो काम करता है दैट रिकॉग्नाइज फॉरेन एंटीजन। तो ये फॉरेन एंटीजन्स को जो है रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है। जितने भी फॉरेन से पार्टिकल जो बाहर से जितने बॉडी के अंदर जो है पार्टिकल एंटर होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उनको ये रिकॉग्नाइज करेगा। रिस्पॉन्ड टू दैम फॉर देयर एलिमिनेशन, और ये रिस्पॉन्ड करेगा उनके अगेंस्ट ताकि उनको जो है एलिमिनेट किया जा सके, बाहर निकाला जा सके बॉडी से। एंड कीप ए मेमोरी ऑफ द सेम, और ये जो है मेमोरी भी तैयार करता है, मतलब उनको जो है याद भी रखता है कि कौन सा जो है एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर हुआ था। तो ये है हमारा इम्यून सिस्टम जो बॉडी के अंदर काम करता है। मतलब ये जो है फॉरेन जितने भी एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो उनके अगेंस्ट ये काम करेगा और उनको जो है एलिमिनेट करेगा बॉडी से, और साथ ही साथ उनके लिए जो है मेमोरी भी तैयार करेगा बॉडी के अंदर, ताकि नेक्स्ट टाइम वो एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करे तो बॉडी जो है इमीडिएटली रिस्पॉन्स करे उस एंटीजन के अगेंस्ट। इट आल्सो हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एलर्जीज, तो इसका इम्पॉर्टेंट रोल रहता है एलर्जीज के अंदर, ऑटो इम्यूनिटी के अंदर, एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एंटीबॉडीज, सेल, टिश्यू एंड लिम्फोइड ऑर्गन। तो ये जो सिस्टम है ये बना होता है एंटीबॉडी से। कौन कौन से पार्ट हैं इसके? एंटीबॉडी से बना होता है, सेल से बना होता है, टिश्यू से बना होता है ये, और लिम्फोइड ऑर्गन से मिलकर बना होता है। तो ये जो है इसके जो है कंपोनेंट भी हम इनको बोल सकते हैं कि ये जो है एंटीबॉडी, सेल, टिश्यू और लिम्फोइड ऑर्गन से बना हुआ होता है हमारा इम्यून सिस्टम। वर्किंग ऑफ इम्यून सिस्टम इज बेस्ड ऑन टू कंपोनेंट्स। तो जो वर्किंग है इसकी इम्यून सिस्टम की, तो ये दो कंपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड होती है, ह्यूमरल और दूसरा सेल मीडिएट। ये दो कंपोनेंट हैं हमारे इम्यून सिस्टम के जिनके ऊपर जो है इम्यून सिस्टम काम करता है। अब इनके बारे में डिटेल में हम वन बाई वन करेंगे। में ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, इसको जो है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम भी बोला जाता है। ह्यूमरल इम्यून सिस्टम या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, AMS भी इसको जो है लिखा जाता है शॉर्ट के अंदर, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। अब इसके बारे में सबसे पहले करेंगे। और दूसरा है हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, CMIS इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। अब पहला करेंगे हम ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, जिसको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। तो ये डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी से मिलकर बना होता है। मीन्स इसके अंदर जो है एंटीबॉडीज जो हैं फॉर्म होती हैं। मेन क्या है इसके अंदर? एंटीबॉडीज हैं। दैट अकर इन दी बॉडी ह्यूमर और बॉडी फ्लूइड। और ये कहाँ पर पाई जाती हैं एंटीबॉडीज? बॉडी ह्यूमर बोलते हैं या इसको जो है फ्लूइड भी बोला जाता है। बॉडी फ्लूइड जितना भी है उसके अंदर ये पाई जाती हैं ये एंटीबॉडीज़। तो ये सिस्टम जो है कैसे किसका बना होता है? डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ का बना होता है। और ये एंटीबॉडीज़ कहाँ प्रेजेंट होती हैं? बॉडी फ्लूइड के अंदर, या जिसको ह्यूमर भी बोला जाता है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। लाइक लिम्फ और ब्लड प्लाज्मा। तो ये जो है बॉडी फ्लूइड है हमारे बॉडी के, तो मतलब इनके अंदर ये एंटीबॉडीज़ जो हैं फॉर्म होंगी। आगे इसमें बोला गया है दी एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा सेल विच इन टर्न्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स। तो एंटीबॉडीज जो बनेंगी प्लाज्मा सेल के अंदर, एंटीबॉडीज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द फॉर्म्ड बाय द प्लाज्मा सेल विच इन टर्न्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट। तो ये किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं? बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा। तो मतलब जो प्लाज्मा सेल के अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी उसको कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट्स जो हैं बनाते हैं। तो बी लिम्फोसाइट्स का मेन काम है एंटीबॉडीज़ को तैयार करना। द सेल्स आर एबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ एंटीजन बाय ए सिस्टम ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ देयर जीन सेगमेंट टू फॉर्म द जीन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एंटीबॉडी। अब ये बात की गई कि दी सेल्स आर एबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। जो सेल्स होते हैं वो एबल होते हैं एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ एंटीजन। तो स्पेसिफिक एंटीजन के लिए, स्पेसिफिक एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए सेल जो है एबल होते हैं। तो मतलब सेल जो है स्पेसिफिक एंटीबॉडी को तैयार कर सकते हैं एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए।
कैसे? बाय ए सिस्टम ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ देयर जीन। तो वो क्या करते हैं, अपने जो जीन्स हैं तो उनको रीअरेंज करके बाय ए सिस्टम ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ जीन सेगमेंट टू फॉर्म ए जीन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर एंटीबॉडी। तो हम अपने जीन का रीअरेंजमेंट करेंगे और जो सेगमेंट जो उस एंटीबॉडी को बनाने के लिए चाहिए होंगे उन सेगमेंट को ये तैयार करेंगे और एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी को फॉर्म कर देंगे। इस तरीके से ये जो है इसके अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है सेल के अंदर। तो सेल जो है एबल होते हैं प्रोड्यूस करने में एंटीबॉडी को, स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी को अगेंस्ट द स्पेसिफिक एंटीजन। और ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं? सिस्टम ऑफ रीअरेंजमेंट के द्वारा। तो ये जीन सेगमेंट को रीअरेंज करेंगे ताकि एक पर्टिकुलर जो है टाइप का एंटीजन ये बना सकें। नेक्स्ट है इसके अंदर आगे बताया गया है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी अकर अगेंस्ट पैथोजन दैट एंटर बॉडी फ्लूइड। अब ये मेन बात आई कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोल लो या फिर जो है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बोल लो। तो ये अकर करती है अगेंस्ट द पैथोजन दैट एंटर द बॉडी फ्लूइड। तो ये उस जो है पैथोजन के अगेंस्ट काम करेंगी जो बॉडी फ्लूइड के अंदर एंटर कर जाएगा, हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगा, प्लाज्मा के अंदर एंटर कर जाएगा। तो उसके अगेंस्ट जो है ये काम करता है। तो ये जो है ब्लड और जो है लिम्फ के अंदर जो है जब कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल जो है एंटर कर जाएगा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाएगा, उसके अगेंस्ट ये काम करता है। अब नेक्स्ट करेंगे हम सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के बारे में। इसको शॉर्ट में CMIS भी लिखा जाता है। इट इज़ कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो ये कंपोनेंट होता है किसका? इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है, ये कंपोनेंट है जो बना हुआ होता है टी लिम्फोसाइट से बना हुआ होता है। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी फंक्शन अगेंस्ट पैथोजन विच पास इनटू द होस्ट सेल। तो ये जो इम्यून सिस्टम है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बोल लो या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोल लो, तो ये फंक्शन करता है अगेंस्ट पैथोजन विच पास इनटू दी होस्ट सेल। तो जो मतलब होस्ट सेल के अंदर जो है पास हो जाते हैं, तो मेन चीज़ है होस्ट सेल के अंदर जो पास हो रहे हैं तो उनके अगेंस्ट ये काम करेगा। ऊपर हमने बात की थी कि बॉडी फ्लूइड के अंदर जो है ह्यूमर के अंदर जब एंटर कर जाएगा तो उस तब जो है ये काम करता था ह्यूमरल इम्यून सिस्टम। तो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम कब काम कर रहा है? जब जो है पैथोजन एंटर कर रहा है होस्ट सेल के अंदर, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, तब ये जो है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जनरेट होगा और टी लिम्फोसाइट जो है काम करना शुरू करेंगे। द इम्यून सिस्टम आल्सो ऑपरेट अगेंस्ट कैंसर सेल एंड ट्रांसप्लांट्स। तो ये जो इम्यून सिस्टम है ये जो है कैंसर सेल के अगेंस्ट भी काम करता है और जो ट्रांसप्लांट किया जाता है बॉडी के अंदर ऑर्गन्स का तो उसके अगेंस्ट भी ये काम करता है, उसके लिए भी ये वर्क करेगा। इट आल्सो एक्टिवेट्स बी लिम्फोसाइट। और इसका एक और फंक्शन है कि ये जो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है ये टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू काम करता है और ये जो है बना होता है टी लिम्फोसाइट्स का। तो ये जो बी लिम्फोसाइट्स को भी एक्टिवेट कर देता है। तो बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करने की भी ये कैपेबिलिटी रखता है जहाँ इसको ज़रूरत होती है। तो ये तो था जो है इम्यून सिस्टम जो बॉडी का है, ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, तो दोनों के बारे में हमने कर लिया। तो ये जो है बॉडी फ्लूइड के अंदर जो पैथोजन एंटर हो जाते हैं तो उसके अगेंस्ट काम करता है ह्यूमरल इम्यून सिस्टम और इसमें बी लिम्फोसाइट्स जो है काम करते हैं। और जो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है ये जो है काम करता है जब होस्ट की बॉडी सेल्स के अंदर जो है कोई पैथोजन एंटर कर जाता है उसके अगेंस्ट काम करता है, इसलिए इसको जो सेल मीडिएटेड बोला जाता है, जो सेल के थ्रू जनरेट किया जाता है। तो ये टी लिम्फोसाइट से बना हुआ होता है और टी लिम्फोसाइट्स का इसमें मेन रोल रहता है। और ये टी लिम्फोसाइट्स में कैपेबिलिटी होती है कि बी लिम्फोसाइट्स को भी ये जो है जनरेट कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया गया है डिफरेंस, जो अभी हमने ये दोनों पढ़े तो उसका डिफरेंस जो है दिया गया, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर एक साइड में ह्यूमरल का दे रखा है और दूसरी साइड में सेल मीडिएटेड का दे रखा है। अब जो है फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें दिया गया है इट इज़ मीडिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट। तो अभी हमने पढ़ा कि ह्यूमरल जो सिस्टम है वो बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा जो है जनरेट होता है। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो ये टी लिम्फोसाइट से मिलकर बना होता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है डिफरेंस का यही आ जाता है इनके अंदर कि इसमें बी लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं और इसमें जो है टी लिम्फोसाइट्स का ये बना होता है। नेक्स्ट इसमें है द सिस्टम फंक्शन थ्रू फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडी। तो ये जो सिस्टम है ये फंक्शन करता है एंटीबॉडीज़ के थ्रू।
जो ह्यूमरल सिस्टम है ये एंटीबॉडीज़ के थ्रू काम करेगा, और जो सेल मीडिएटेड सिस्टम है ये टी सेल्स के थ्रू जो है वर्क करता है, फंक्शन करेगा टी सेल्स के द्वारा, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं। तो टी लिम्फोसाइट्स और सेल्स में कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये टी लिम्फोसाइट्स को ही जो है टी सेल्स भी बोला जाता है। थर्ड पॉइंट है इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट दोज पैथोजन दैट इन्वेड बॉडी फ्लूइड। तो ये इफेक्टिव होता है उन पैथोजन के अगेंस्ट जो बॉडी फ्लूइड के अंदर जो है इन्वेड कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, मतलब हमारे ब्लड के अंदर, लिम्फ के अंदर जो है और प्लाज्मा के अंदर जब एंटर हो जाएंगे तब ये जो है सिस्टम काम करेगा, ह्यूमरल सिस्टम। और जो दूसरा सिस्टम है इट इफेक्टिव अगेंस्ट द पैथोजन विच पास इनटू द होस्ट सेल। जब वो होस्ट सेल के अंदर पास कर जाएगा पैथोजन तब ये सिस्टम जो है काम करता है। लास्ट पॉइंट है इट हैज़ लिटिल इफेक्ट अगेंस्ट कैंसर एंड ट्रांसप्लांट। तो जो ह्यूमरल सिस्टम है इसका बहुत ही कम इफेक्ट होता है अगेंस्ट कैंसर और ट्रांसप्लांट, जबकि जो हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है तो इसका जो है ऑपरेट अगेंस्ट कैंसर सेल एंड ट्रांसप्लांट। तो ये ऑपरेट करता है कैंसर सेल के अगेंस्ट और ट्रांसप्लांट के अगेंस्ट, तो इसमें भी ये काम करता है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।